Hello student, welcome back to Vertex Tutorials. I'm Nutan, your chemistry tutor. So आज हम देखने वाले हैं the trends in the periodic table. So let's get revise this topic once. The trends in periodic table. So this is the summary. Okay. So we have some parameters and depend on कि ये general trend group में कैसा है और periods में कैसा है. ग्रुप में इन द सेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, सो टॉप टू बॉटम कैसे चेंज होने वाला है और पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो यू नो द पीरियोडिक टेबल है ना. तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं जिसको कॉलम को बोलते हैं हम ग्रुप्स, और पीरियड्स दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो अगर आपका एटॉमिक रेडियस है तो एज योर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेल्स में ऐड होना इंक्रीज होते जाएंगे, बराबर है. तो ग्रुप में जो है वो आपका एटॉमिक रेडियस है जो वो इंक्रीज होती जाएंगी और पीरियड्स में जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे. नेक्स्ट द सेम इज आयोनिक रेडियस, मतलब जब आयंस फॉर्म करेंगे तब रेडियस में क्या चेंज होगा, तो ग्रुप में वो इंक्रीज होगा, पीरियड्स में वो डिक्रीज होगा. नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, मीन्स टू एनर्जी टू गेट ए इलेक्ट्रॉन और टू लूज ए इलेक्ट्रॉन. ओके, जनरली हम आयोनाइजेशन बोलेंगे तो टू लूज ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो टू फॉर्म अ आयन, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एटॉमिक रेडियस, टू योर साइज. ओके, मतलब आपका एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जब रेडियस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से दूर होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, वहाँ से निकालना बहुत ईजी हो जाएगा. सो योर आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एटॉमिक रेडियस और साइज. और इन द पीरियड्स में क्या है, रेडियस आपका कम है इसलिए आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी. दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर एटॉमिक रेडियस. ओके, सो इलेक्ट्रॉन लविंग टेंडेंसी जो है वो भी ग्रुप में डिक्रीज होती जाएंगी, पीरियड में इंक्रीज होती जाएंगी. नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या है, टू शेयर, मतलब बॉन्डिंग फॉर्म करके टू शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. सो वो भी ग्रुप में जो है वो डिक्रीज होती जाएंगी और पीरियड्स में वो इंक्रीज होती जाएंगी. देन मेटेलिक कैरेक्टर. मेटल कब बनते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का टेंडेंसी जो है उसको बोलेंगे मेटल. सो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में जो है वो इंक्रीज होगा और पीरियड्स में है वो डिक्रीज होगा. उसका अपोजिट द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा और पीरियड्स में जो है वो इंक्रीज होगा. द नेक्स्ट फॉर्म इज द वैलेंसी. वैलेंसी जो है वो आपका सेम रहेगा इन द ग्रुप एंड देर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन इन द periods 1 2 3 4 like that. After that you can use a valency as 8 minus number of electrons. Okay, so that is 8 minus, अगर 6 है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 8 minus 6 दैट इज वैलेंस इज 2. सो देर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन इन द periods and that will be the same in the group. So this is our general trends of periodic table. So very very simple. तो एक जो पूरा 11th का चैप्टर है यहाँ पे समराइज हो गया है. एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड देन द मेटालिक कैरेक्टर. तो ये जो तीन बंदे हैं ये ग्रुप में इंक्रीज होते हैं और पीरियड्स में डिक्रीज होते हैं, और इसके अपोजिट जो है वो आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो बिहेव करेंगे. तो वेरी सिंपल, आपको तीन ही याद रखना है. कौन से तीन फिर याद रखने हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, जो ग्रुप में इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज दो पॉइंट आपको याद रखने हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रुप विद द लार्जेस्ट रेडियस, मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेडियस वाला ग्रुप कौन सा है, दैट इज़ अवर फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप मतलब अल्कली मेटल ग्रुप. ओके, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री वाला जो ग्रुप है वो हमारा ग्रुप विद द लार्जेस्ट रेडियस है. देन द ग्रुप विद द स्मॉलेस्ट रेडियस. स्मॉलेस्ट रेडियस सबसे छोटा वाला जो ग्रुप है वो है हैलोजन वाला ग्रुप. हैलोजन मतलब फर्स्ट क्लास ब्रेक इन ऑटो वाला ग्रुप है, ठीक है, दैट इज ग्रुप नंबर 17. ओके, सो यहीं से हमने कुछ कंक्लूजन दैट वी हैव फाइंड आउट द लार्जेस्ट एटम कौन सा होगा. फिर अगर पीरियोडिक टेबल आपको देते हैं तो वहाँ से आपको लार्जेस्ट एटम अगर फाइंड करना है तो वो है फ्रांसियम. फ्रांसियम, ओके, इफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड दैट इट विल बी अ फ्रांसियम, एंड इफ नॉट, इफ यू आर यूजिंग अ जनरल एलिमेंट्स देन इट बिकम अ सीजियम, उसके ऊपर वाला एलिमेंट. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट एटम. दो द ग्रुप with smallest radius is a halogen, but still we have one smallest atom from the periodic table, that is a hydrogen. okay, तो वो है हमारा smallest atom. ये समझ में आया आपको everybody? okay, the next point that we are going to discuss is ions. okay, अभी ions क्या होते हैं, तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है सो दैट बिकम अन आयन. ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो बिकम अनायन, और इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है दैट बिकम कैटायन.
ओके जो कैटायन होता है तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका ऑर्डर, साइज़ का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अगर एटम का साइज़ ये है पर्टिकुलरली, तो आपका जो अनायन होगा वो बिगर साइज़ में होगा, ओके, और आपका जो कैटायन होगा वो स्मॉलर साइज़ में होगा। सो अनायन का साइज़ बड़ा होता है, उसके बाद हमारा एटम होता है, उसके बाद फिर हमारा कैटायन होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो पीरियोडिकली ये फेलोज जो है ये पीरियोडिकली रखे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको ऑर्डर इसका लिखना है, वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द साइज़, ओके। तो सबसे छोटा वाला जो कैटायन होगा और लार्जर जो होगा जो अनायन होगा, ओके। मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस है वो होगा लार्जर, ओके, और जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस है दैट बिकम स्मॉलर। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखना है, ओके। मोर नेगेटिव वो है लार्जर, ओके, एंड मोर पॉजिटिव दैट इज स्मॉलर। सो वेरी वेरी सिंपल, ओके। सो ये लार्जर हो गया, ये स्मॉलर हो गया, दिस इज हाउ वी विल गेट एन ऑर्डर। यहाँ पे मोर नेगेटिव ये बड़ा वाला हो गया, मोर पॉजिटिव ये छोटा वाला हो गया, सो दिस इज द ऑर्डर, वेरी वेरी सिंपल, ओके। उसमें और दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट इज लार्जेस्ट कैटायन कौन सा होगा, सीजियम हमको पता है, राइट। इफ यू आर कंसिडरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इज फ्रांसियम, बट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसका स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, सो ये हमें नहीं पता है। सो लार्जेस्ट कैटायन जो है वो सीजियम +1 एंड स्मॉलेस्ट कैटायन इज H+। लार्जेस्ट अनायन इज I- एंड स्मॉलेस्ट अनायन इज H-। तो ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट फ्रॉम दिस टॉपिक वी विल कंसिडर द सोल्युबिलिटी ट्रिक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्युबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है, तो ये ट्रिक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कुछ जो 2 पॉइंट्स हैं, बेसिकली 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टूड। फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है, अगर रेडियस में डिफरेंस अगर ज़्यादा है बिटवीन योर कैटायन एंड अनायन तो सोल्युबिलिटी आपका ज़्यादा होगा। मतलब वे इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दोनों के दोनों अगर कंपेरेबल है, देखो एक कैटायन है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला एक अनायन है, दोनों के दोनों कंपेरेबल है तो उसका सोल्युबिलिटी कम होगा। मतलब दोनों के दोनों स्मॉल हो सकते हैं या दोनों के दोनों लार्ज हो सकते हैं, तब उनका सोल्युबिलिटी है वो कम होगा। अगर एक स्मॉल है और एक लार्ज है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, कोई कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, बट अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो उसका सोल्युबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब स्मॉल स्मॉल है या फिर लार्ज लार्ज है, ओके, तो इनका जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर लार्ज स्मॉल है या स्मॉल लार्ज कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसका जो सोल्युबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन देयर साइज, दैट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो मेन पॉइंट है दैट इज टॉप टू बॉटम, हमारा साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और साइज इंक्रीजेज। अब ये वाला पॉइंट हम क्वेश्चन में इसको इलेबोरेट करूँगी मैं आपको, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टर्म दैट इज स्मॉलर, आपको अनायंस पता होने चाहिए और लार्जर अनायंस पता होने चाहिए, तो इसको आप नोट करके रखना, इसके ऊपर हमारा पूरा नेक्स्ट पॉइंट डिपेंड। दैट इज O2 माइनस F माइनस OH माइनस, ये जो है ये स्मॉलर वाले फेलोज है, ओके। सो दीज आर ऑल स्मॉलर वाले फेलोज। एंड देन लार्जर वाले कौन से हैं, I माइनस CO3 2 माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस ClO4 माइनस। तो ये जो 5 बंदे हैं ये लार्जर अनायंस है। अब इसके ऊपर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आप नोट करो, क्या स्मॉल स्मॉल लार्ज लार्ज हो सोल्युबिलिटी कम होगा, डिफरेंस अगर है स्मॉल लार्ज स्मॉल तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। स्मॉलर कौन से है, O2 माइनस F माइनस OH माइनस, बाकी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे वो लार्जर। यस, नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स कौन से हैं देखो, तो दिस आर फर्स्ट प्रॉब्लम, LiClO4 NaClO4 KClO4 RbClO4 CsClO4। अब सबसे पहले देखो ClO4 वाला जो बंदा है ये कौन सा टाइप का आयन है, मतलब स्मॉलर आयन है या फिर लार्जर आयन है। तो देखो यहाँ पे ClO4 जो बंदा है ये लार्जर है, तो क्या करना है आपको, तो ये जो फेलोज है ClO4 को इसको आप ऐसे मार्क कर लो और उसके नीचे लिख लो लार्जर, ओके, उसके नीचे लिख लो लार्जर। देन अब देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, लिथियम Li Na K देन RbCs, तो दिस आर फर्स्ट ग्रुप, ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री वाला ग्रुप। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप आवर साइज इंक्रीजेज, मतलब लिथियम का साइज कम है, फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे फ्रांसियम तो दिया नहीं है, सीजियम तक के दिया है, तो ठीक है, मतलब ये भी है।
तो इससे तो बड़ा ही है ना, लिथियम से तो बड़ा ही है. सो दिस इज ऑल्सो लार्जर एंड दिस लिथियम इज स्मॉलर. नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस टू एक्सट्रीम टूज है ना, इनको कंपेयर करेंगे. लार्ज लार्ज होता है तो सोलबिलिटी क्या होता है, कम होता है. स्मॉल लार्ज होता है तो सोलबिलिटी क्या होता है, बड़ा होता है. मतलब ये हो गया हमारा ऑर्डर. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन. NaI, KI, RBI एंड CSI. तो सबसे पहले I जो है हमारा वो कौन सा है, लार्जर है या स्मॉलर है, ये देख लो. सो I जो है ये लार्ज है, फटाफट नोट कर लो आप, है ना. तो ये दो एक्सट्रीम ही हम लोग देखेंगे तो बहुत इजी जाएगा हमें. सो जो I है वो लार्ज है. अब यही वाला फर्स्ट वाला ही ग्रुप है, NaKRbCS. जब यहाँ से देखो तो एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज. तो सबसे छोटा वाला NaKRbCS में सबसे छोटा वाला इन चारों में से कौन होगा, Na होगा, राइट. बिकॉज ग्रुप में हम जब जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ते जाता है, तो Na का साइज होगा कम, स्मॉल, एंड सीजियम का साइज होगा लार्ज. तो लार्ज लार्ज जब होता है सोल्यूबिलिटी कम होती है, लार्ज स्मॉल लार्ज जब होता है तब सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है. मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया. सो दिस इज आवर ऑर्डर. वेरी वेरी सिंपल है ना. फटाफट नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं. चलो Li. अब Br के लिए देखो, सपोज नाउ सो Br के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, बट फ्लोरीन के बारे में दिया है. तो फ्लोरीन स्मॉलर है, राइट. देन Br इज लार्जर, डेफिनेटली उससे तो बड़ा ही है ना, स्मॉलर से तो बड़ा ही है. सो दिस इज लार्ज वन. अब ये फाइंड आउट करो आप, रीना की रबड़ी सस्ती और फ्री. एंड जस्ट टेल मी द, होल्ड ऑन फॉर द वीडियो एंड जस्ट टेल मी. ओके, यस. सो दिस इज लीना से स्टार्ट हुआ है तो ये स्मॉल है. सीजियम जो है ये लार्ज है. सो लार्ज लार्ज सोल्यूबिलिटी कम होगा, स्मॉल लार्ज सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा. सो दिस इज आवर ऑर्डर. वेरी वेरी सिंपल है ना, कितना सिंपल है. देन नेक्स्ट इज LiF NaF. F इज गिवन टू यू. F मतलब ये कौन सा हो गया, स्मॉल हो गया. F जो है देखो आपको मैंने बताया था, तो जो स्मॉलर है वो उसमें 3 है. O माइनस कौन सा है स्मॉलर में, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं. स्मॉलर में कौन से है, O2 माइनस, F माइनस, OH माइनस. ओके, तो ये हो गया स्मॉलर, F हो गया स्मॉलर. देन लिथियम, लिथियम ये हो गया स्मॉल, स्मॉल, और ये हो गया बड़ा वाला लार्ज. तो ये लार्ज लिख लिया मैंने, यहाँ पे स्मॉल है. ठीक है. तो ये हो गया स्मॉल, ये हो गया लार्ज. तो स्मॉल स्मॉल अगर होता है तो सोलबिलिटी कम होता है, और लार्ज स्मॉल होता है तो सोलबिलिटी ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ द ऑर्डर. मतलब सबसे बड़ा वाला ये होगा, सबसे छोटा वाला ये होगा. चलो इसको सॉल्व करते हैं. O2 माइनस होता है हमेशा ना, O2 माइनस. तो ये जो है ये स्मॉलर है, दीज आर द स्मॉलर वंस. नाउ लिथियम, लिथियम अगर हम देखते हैं तो ये स्मॉलर है. सीजियम टू ये लार्जर है, बराबर है. स्मॉलर स्मॉलर सोल्यूबिलिटी कम, स्मॉलर लार्जर स्मॉलर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा. सो दिस इज द ऑर्डर. सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑन द सोल्यूबिलिटी, है ना, बहुत ही सिंपल है. तो हमने ये सोल्यूबिलिटी का ट्रिक देखा. क्या ट्रिक देखा, फिर से एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. अनायस जो होते हैं ये बड़े होते हैं, कैटनायंस होते हैं छोटे होते हैं. ठीक है. सोल्यूबिलिटी में क्या देखा, अगर दोनों का डिफरेंस कंपेरेबल है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है, दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है. दूसरा पॉइंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है. देन अगर पीरियड्स में, यही क्वेश्चन आपको पीरियड्स के फॉर्म में देखा जाए तो पीरियडिकली साइज जो होती है वो डिक्रीज होते जाती है, तो अकॉर्डिंगली आपको फील करना है. ठीक है ना. देन स्मॉलर, स्मॉलर आयंस कौन से है, O2 माइनस, F माइनस, OH माइनस. एंड लार्जर कौन से है, I माइनस, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस एंड ClO4 माइनस. दैट इज द ट्रिक. सो वेरी वेरी सिंपल. ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. सो यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस 3 क्वेश्चन. चलो इसको पहले होल्ड करो, मतलब पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस 3 आंसर. जस्ट ट्राई एंड देन चेक. चलो, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. MgOH/2, CaOH/2, Pa एंड दिस B. तो सबसे पहले OH वाला जो बंदा है, OH वाला जो बंदा है ये क्या होता है, स्मॉल होता है. देखो स्मॉलर में OH, तो OH वाला बंदा जो है ये स्मॉल होता है. ओके. अब यहाँ पे कौन सा वाला स्मॉल, कौन सा वाला लार्ज, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हो. तो ये कौन सा वाला ग्रुप है बता सकते हो. सो दिस इज़ आवर सेकंड ग्रुप, है ना.
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला है क्या ये? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ये, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो राजी तो है नहीं यहाँ पे, बाप है यहाँ पे, है ना, बी ए है, सो बी ए इज़ देयर, बी इज़ देयर, है ना, मतलब सबसे छोटा वाला। सो दिस इज इन द ग्रुप, है ना। सो ग्रुप में क्या होता है, साइज़ जो होता है वो बढ़ते जाएगा, मतलब सबसे बड़ा वाला ये होगा, सबसे छोटा वाला ये होगा। तो ये स्मॉल स्मॉल हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। बेटा मांगे कार देन स्कूटर, तो ये सो देयर इज बी ए इज देयर, सो दिस इज अ लार्जर वन। तो जब भी लार्जर एंड स्मॉलर का कॉम्बिनेशन होता है तब क्या हो जाता है, सोल्युबिलिटी उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो सोल्युबिलिटी जो है इसका यहाँ पे सोल्युबिलिटी इज़ मोर। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हमने क्या सोल्युबिलिटी मोर वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ना पहले। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, द वन विच हैज़ अ लेस के एस पी। सो व्हाट इज दिस के एस पी? दैट इज अ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, दैट पढ़ा हमने, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जितनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी उतना ज़्यादा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसका होता है। तो यहाँ पे लेस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, लेस मतलब कम वाला, तो स्मॉल स्मॉल वाला जो बंदा होगा, अब कौन सा है यहाँ पे, स्मॉल स्मॉल वाला जो बंदा है वो कौन सा है? यस, तो ये है स्मॉल स्मॉल वाला बंदा, मतलब इसका जो सोल्युबिलिटी होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा, इसका सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें लेस के एस पी चाहिए, बराबर है। सो व्हाट इज़ आवर आंसर, दिस इज बी ई ओ एच बाई 2 इज़ आवर आंसर। समझ में आया क्या सबको, है ना, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑक्साइड विच इज़ बेस्ट सोल्यूबल इन H2O। बेस्ट सोल्यूबल मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। देखो यही वाला केस है ये ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला ही है। तो सबसे ज़्यादा OH वाला जो बंदा होता है ये स्मॉल होता है, तो स्मॉल लिख लेंगे हम यहाँ पे। देन सो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, सो बाप वाला जो है ये लार्ज होगा। सो लार्ज स्मॉल जब कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा, सोल्युबिलिटी क्या होगा, सोल्युबिलिटी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, राइट। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज द लोवेस्ट सोल्यूबल फेलो कौन सा है? सो OH जो है वो स्मॉल होता है, OH होता है स्मॉल। देन यस, डू इट, ये वाला है क्वेश्चन है ना, कि रबड़ी सस्ती और फी, सो दिस इज सो स्मॉल लोवेस्ट सोल्यूबल, मतलब लोवेस्ट सोल्यूबल, सोल्यूबिलिटी कम होनी चाहिए, तो सबसे छोटा वाला कौन सा होगा यहाँ पे, लिथियम। सो इसका जो है ये सोल्यूबिलिटी क्या होगा, इसका सबसे कम होगा। सो दिस इज आवर आंसर। इसमें हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी कौन होगा, ली ना कि रबड़ी, उसके बाद वाला तो कुछ है नहीं। तो जब हाईएस्ट सोल्यूबल बोलेंगे हमें, हाईएस्ट सोल्यूबल ये होगा, एंड दिस इज अवर लोवेस्ट सोल्यूबल। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, कितना इजीली सॉल्व कर लिया हमने। किसी को दिक्कत है कि इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसको ये वीडियो को आप फिर से एक बार देख लेना। इसमें हमने जनरल ट्रेंड्स जो है वो कवर कर लिए सब। देन उसके बाद हम आयंस पे आए, आयंस कौन से होते हैं, और उसके बाद हमने डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक, ठीक है ना, उसका फ्लो के हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा, दैट इज सॉल्युबिलिटी ट्रिक। ओके, सो आई होप you understood everything.